अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आजकल हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके हम अब आज के लेक्चर से पहले 2 लेक्चर्स बेसिक जो थे वो अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अपलोड हो चुका है। लेक्चर 3 उसी की कंटिन्यूटी में आज शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चरों के अंदर और छोटा सा ओवरव्यू कर दूं कि हमने पिछले लेक्चरों में दोनों में आपको ये बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से मुतालिक बात बताई थी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यानी किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को जूं का तूं यानी बिना किसी तब्दीली के बयान कर देना। वर्ड टू वर्ड जो उसके मुंह से निकले थे उन अल्फाजों को बयान कर देने को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच में वो अल्फाज मुंह से निकले हुए अल्फाज या कहे हुए अल्फाज को इनवर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, उसकी हमने बताया था कि दो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर। एक पहला सेंटेंस जो बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के होता है उसको हमने कहा था कि वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। फिर कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया था दोनों सेंटेंस को। उसके साथ कॉमे के बाद दूसरा सेंटेंस जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी कही हुई बात जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, शो करते हैं कि ये बात कही गई है, ये जूं के तूं अल्फाज मुंह से निकले हैं, यही डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये डायरेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। फिर हमने बताया रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में जो आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए जाते हैं सब्जेक्ट प्लेस पे, यानी आई है सिंगुलर होता है, आई के माने मैं होता है, या वी होता है सब्जेक्ट प्लेस पे, वी के माने हम होते हैं। ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन, और आई सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन। ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई सिंगुलर प्रोनाउन है और वी प्लूरल प्रोनाउन है। इन दोनों को हम जब भी चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिए थे उन प्रोनाउन के मुताबिक तब्दील करते हैं। जो वहाँ पे प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट में वो यहाँ पर आ जाता है इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज होकर। फिर इसी तरह जितने भी प्रोनाउन होते हैं डायरेक्ट यानी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो भले पॉजिटिव प्रोनाउन हो या सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, वो सब के सब जो है जो चेंज होकर आता है आपका सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टेड सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन के मुताबिक तब्दील होकर आता है, उसके मुताबिक सब तब्दील हो जाते हैं। और चूँकि हम अभी तक हमने पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिखा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, इनके वर्ब तब्दील नहीं होते क्योंकि दोनों में फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। लिहाजा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त इनके वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, और बाकी अदर तब्दीलियाँ वर्डों की तब्दीलियाँ दूसरी तब्दीलियाँ हुआ क्या होती हैं। तो आज हम लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं, इसका मज़ीद सीखते हैं आगे। जो हमने पिछला सीखा था थोड़ा सा मैंने रिकैप कर दिया। अब पूरा समझने के लिए आप मेरे दोनों लेक्चर को देखें, इंशाल्लाह बहुत आपको मालूमात हासिल होगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा इंग्लिश मास्टर चैनल इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, हमें कमेंट्स करके बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे। चलें, ये तो पिछला कैप है, मैंने पिछला सेकंड जो लेक्चर डाला था उसका कुछ सेंटेंस आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसका मेरा बाकायदा लेक्चर अपलोड करके यूट्यूब पे देख लें, उसमें मैंने पूरा बताया है ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया है। आज का मैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलता हूँ, इसी पेज के आगे बढ़ाता हूँ। लेक्चर नंबर 3 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहले मैं एक डायरेक्ट सेंटेंस लेता हूँ, चूँकि जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी। अब साथ साथ सेंटेंस के अंदर जो आएंगे वर्ड वो मैं बताता रहूँगा। एक साथ में सारी चीज़ आपको नहीं देना चाह रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, मैं सेंटेंस ले रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो लेता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कलरफुल पेन के अंदर मैं चला रहा हूँ ताकि आपको चेंजिंग नज़र आती रहे सेंटेंस वगैरह से। ठीक है, हम लिखते हैं दे
दे प्रोनाउन से शुरू कर रहा हूँ मैं। दे से टू मी, कॉमा लगा, ये लगा दिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर आवर नेबर, पड़ोसी, NEIGHBOR, यू मैंने हटा दिया। अमेरिकन फॉर्म के अंदर हम लिखे हैं तो यू नहीं लिखते, नेबर ओ हटा दिया। अगर इसकी स्पेलिंग पूरी सही होती BOUR होता, नेबर NEI, ये आई लगा NEIGHBOUR, ये इसकी सही स्पेलिंग होती। लेकिन अमेरिकन फॉर्मों के अंदर आजकल जो यू नहीं लगता ओ लग जाता है, नेबर। ठीक है, ये आपके सामने ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, ये इन्वर्टेड कॉमास आ गए आपके सामने। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये डायरेक्ट स्पीच आ गई है, ये आपकी जो हो गई रिपोर्टेड स्पीच हो गई। और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग नरेशन भी कह सकते हैं, इसको रिपोर्टेड नरेशन भी कह सकते हैं। इसका वर्ब जो यहाँ पे दिया है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका जो वर्ब दिया है UR, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस। देखिए, हमको पता है दो पार्ट बन गए यहाँ पे, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये इन्वर्टेड कॉमा वाला बन गया। ठीक है, इस पार्ट का नाम हमने रखा था पहले रिपोर्टिंग स्पीच। मैं तीसरा लेक्चर है, तीनों बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये। और इसका नाम हमने रखा था, इस वाले पार्ट का, पूरे सेंटेंस का नाम रखा था हमने रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें जो वर्ब आ रहा था वो था रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें ये आर जो है वर्ब है, ये जो वर्ब आ रहा है इसके अंदर ये होगा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पे आपको पिछले लेक्चर में भी कि ये जो दे है, इसने कुछ अल्फाज कहे हैं वो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद है। यू आर आवर नेबर, तुम मेरे पड़ोसी। लेकिन ये अल्फाज कहें किसको? ये मी को कहें इसने, ये मी को दे नहीं, ये मी को अल्फाज कहें। तो ये मी बता रहा है कि मुझे ये अल्फाज कहे गए। अब मी के ऊपर बात है कि मैं इन अल्फाजों को जो है जूँ का तू दोहरा दे तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। जैसे इसने दे ने जो अल्फाज कहे हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे ही दोहरा देगा वो, तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इनको अपने अल्फाजों में बयान करेगा वो, तो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। सही है, बात समझ में आई आपको? तो अब हम जब इसको बनाएंगे, अब बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में। मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल आसान तरीके से। मैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं दोनों। ठीक है, ब्लैक पेंसिल्स को बनाता हूँ, जहाँ चेंजिंग आएगी मैं चेंजिंग को रेड से करूँगा। देखें, पहला जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमने रखा था रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे उतार लें। हमने उतार लिया दे से टू मी, कोई तब्दीली नहीं करी, ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे? ये हमारे पास सेंटेंस में जो ये कॉमा दिया है और ये इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड पे दिया गया है डायरेक्ट नरेशन का, इनको रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे, इनको मिटा देंगे, इनका खात्मा कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनको हटाने मिटाने खात्मा करने के बाद हमको एक नया वर्ड यहाँ ऐड करना पड़ेगा। उस वर्ड का नाम रखा था हमने दैट। याद रखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद क्या काम करते हैं हम? दैट को यहाँ इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। दैट लगा दिया। अब उसके बाद हम जाते हैं फौरी तौर पर
हम यहाँ का प्रोनाउन देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, आवर नेबर, यू आर आवर नेबर। तो यू जो है हमने बताया था पिछले लेक्चर में भी। अब यू इस प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे हम? अब ये इस यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है टू मी, इसमें जो मी दिया गया है इस प्रोनाउन से इस प्रोनाउन को इस प्रोनाउन के मुताबिक तब्दील करेंगे। ठीक है, या मी जो दिया है, मी का जो जब सब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट प्लेस है इस सेंटेंस की, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया है, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा तो इसकी असल फॉर्म क्या है? वो आई हो जाएगी। तो हम यहाँ आई ले लेंगे चेंज करके, आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई के बाद फिर वर्ब, चूँकि दोनों वर्ब आपके या भी प्रेजेंट है या भी प्रेजेंट है, तो अब वर्ब में तब्दीली नहीं होती। जब भी प्रेजेंट टेंस होता है तो उनके वर्ब में तब्दीली नहीं होती, या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वर्ब में तब्दीली नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? आर को ऐसे ही उतार लेंगे। आर जो है आई के मुताबिक एम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एम में। ये चेंज हो रहा है एम। आई के आगे हमेशा एम आता है। अगर यहाँ यूँ होता तो आर हो जाता, अगर यहाँ ही होता तो इज हो जाता, ही इज़, शी इज़। दे होता तो आर हो जाता। तो ये प्रोनाउन है तो प्रेजेंट ही, लेकिन आई के मुताबिक एम आता है, एम बदल गया। अब दूसरा जो है इसके अंदर एक प्रोनाउन और आ रहा है, ये आ रहा है आगे अवर नेबर। अवर, चूँकि अवर जो है हमारा पड़ोसी है, वो ये दे जो कह रहा है अवर, तो अब ये अवर बदल जाएगा। ये चूँकि आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ये वी माने हम, वी का ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो कहाँ तब्दील होते हैं? उनको तब्दील करते हैं, यहाँ से लेके गए सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं। ये इसके मुताबिक चेंज हो, ये चेंज होगा, ये दे के मुताबिक। दे का प्रोनाउन क्या होता है? देयर, यहाँ देयर आ जाएगा। ये तब्दीलियाँ हुई हैं। और बाकी नेबर एक नाउन है, वो ऐसे उतर जाएगा, कुछ नहीं करना। NEIGHBO, चाहे तो UR लिख दें, नेबर। ठीक है स्टूडेंट, अभी बन गया। दे से टू मी दैट आई एम देयर नेबर। तो स्टूडेंट ये हमारा मुकम्मल बन गया चेंजिंग के हिसाब से। आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं, या कहें तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ इसके अंदर, टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। चलें हम इसको बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस हमने आपके लिए और लिखा है डायरेक्ट स्पीच का, आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर दोबारा एक मरतबा और आपको ट्राई करते हैं बताने की। वी से टू हर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क, ये कोड की गई है ना, ये जो उसके मुंह से अल्फाज निकले हैं उसको कोड किया गया, इसलिए कोड की हुई चीज़ को कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इसके अंदर मार्क में जो निशान रख दिया इसको अंदर, तो ये इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क। यू नो हिम, वी से टू हर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू नो हिम फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। हम कहते हैं उसे, हम उसको कहते हैं यू नो हिम, तुम उसे जानती हो। हम उसे कहते हैं या उसे बताते हैं तुम उसे जानती हो, यू नो हिम। ये वी ने कुछ अल्फाज कहे हैं, ये यू नो हिम किससे कहें? ये वी ने। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इसका जो सब्जेक्ट है वी, ये कुछ अल्फाज कह रहा है। रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट, ठीक है, पूरी इसको ये कुछ अल्फाज कह रहा है कि यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। लेकिन ये अल्फाज किसको कह रहा है? ये अल्फाज इसको कह रहा है हर को, टू हर, ऑब्जेक्ट जो है ना इसका, इसको कह रहा है। ये जानती है उसे, जिसके बारे में बता रहा है, उसको कह रहा है। तो अब जब इसने जो अल्फाज कहे हैं, ये जो हर है, ये इसको रिपोर्ट करेगा किसी और दूसरे शख्स को, तो ये किस तरह करेगा, तो ये देखते हैं। फिर हम दोबारा फिर बताते हैं आपको। देखें, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा और एक हिस्सा, दो सेंटेंस आ गए आपके सामने। कॉमे ने दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दिया है। ये इसमें भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इस वाले में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये टू हर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाला जुमला जो है बगैर किसी, इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है,
और कॉमा लग जाता है बस, क्योंकि दो सेंटेंस को अलग कर रहा है इसलिए सेपरेशन मार्क लग गया, सेपरेट करने वाला कॉमा। लेकिन इस बात को इन्वर्टेड कॉमा रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कही हुई बात है, ये बोली हुई बात है, ये मैसेज है। इसी को ही इनडायरेक्ट में बदलना है। कहे हुए अल्फाज को जो का तू दोहरा दो तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, वो डायरेक्ट स्पीच में अल्फाज एज इट इज़ रख दिए। लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में इन अल्फाजों को चेंजिंग करेंगे। अब चेंजिंग प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, वर्बों की भी चेंजिंग होती है, अदर वर्ड्सों की भी चेंजिंग होती है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग सीखते हुए आ रहे हैं, प्रोनाउन की। आज भी हम प्रोनाउन की चेंजिंग ही करेंगे। वर्ब तो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब अगर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो जो यहाँ पर है रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी सेम रहेगा, तब्दील नहीं होगी, वो भी अपना उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में है। अगर यहाँ तब्दीली होती है तो फिर इसकी तब्दीली यहाँ से अंदाज होती है, ये उसके मुताबिक अपना तब्दीली लेता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम ये तो हमने आपको पहले बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है पूरा जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आप बार बार याद रख लें इसको, रिपोर्टिंग, हिफ्स कर लें इसको, याद कर लें, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टेड, ये वाला जो हिस्सा है पूरा यहाँ तक का, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये बार बार मैंने तीनों लेक्चर में रिपीट कराई है। और इसका जो वर्ब है से और इसका जो वर्ब नो, इसका वर्ब से, जब ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो वर्ब भी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। जब इसकी ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका वर्ब रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई। अब हम इसको बनाते हैं। बनाने में हमारे को प्रोनाउन की तब्दीली करनी है। हम यहाँ पे इन लेक्चरों में जो सीख रहे हैं प्रोनाउन को तब्दील करना सीख रहे हैं। चाहता तो मैं एक साथ प्रोनाउन आपको लिख के देता, ये तब्दील कर लो, लेकिन वो रट्टा लगाते हैं, लेकिन हल करना नहीं आता आपको। तो मैं साथ साथ सेंटेंस में प्रोनाउन तब्दील कर रहा हूँ ताकि आपको सेंटेंस के हिसाब से चेंज करना आ जाए। तो चलते हैं, हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मैं ब्लैक से ही लिखूँगा उसको, जहाँ तब्दील करनी होगी रेड से तब्दील करूँगा, कोई एडिशन करना होगा ब्लू से कर दूँगा। ब्लैक पेन लेता हूँ मैं। अब देखिए, मैंने बार बार पहले बताया, जो बोला ये वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पूरी स्पीच को हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं करेंगे, एज इट इज उतार लेंगे। वी से टू हर, ये हमने एज इट इज उतार लिया, कोई तब्दीली नहीं करी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो कॉमा दिया गया है और दोनों इन्वर्टेड कॉमा जो दिए गए, इनको रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे, इनको मिटा देंगे, इनका खात्मा कर देंगे। जब इनका खात्मा कर देंगे तो इसकी जगह पे कोई एक नया वर्ड आएगा, वो लगाएंगे, एक नया वर्ड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। इस नए वर्ड का नाम हमने उसको कहते हैं ये दैट। ये हमने इंसर्ट कर दिया दैट का नया वर्ड यहाँ पर। ठीक है, ये कॉमा हटाने से और इन्वर्टेड कॉमा हटाने से दैट ने अपनी जगह बना ली यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे रह गई रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रोनाउन ये है और एक प्रोनाउन ये है। देखिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे ये हिम दिया गया है, हिज दिया जाए, हर दिया जाए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी तब्दील नहीं होते, याद रख लें। जो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिए गए हैं वो कभी तब्दील नहीं होते, ये बार बार याद रखने। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो ही हो, शी हो, हिज हो, हर हो, दे हो, देयर हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं वो तब्दील नहीं होते, वो एज इट इज उतारे जाते हैं, याद रखें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को ही तब्दील किया जाता है। तो अभी तो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो लिसनर सुनने वाला होता है, गुफ्तगू के अंदर दो लोग होते हैं, एक बोलता है और एक सुनता है। यू जो होता है सुनने वाला होता है और बोलने वाला या तो आई होगा या वी होगा। मजमुआ होगा तो वी होंगे बहुत सारे लोग, सिंगल होगा तो आई होगा। अभी फ़िलहाल इस यहाँ हमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू है। तो हमने इससे पहले बताया था सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग किस तरह होती है। रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिया है, इस प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से तब्दील करते हैं। किससे तब्दील है? इससे तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे हर है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, तो लिहाजा हर सब्जेक्ट इस, अब हमारे पास ये फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी इधर की। हर को सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे? शी। हर का सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? शी। तो ये शी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ वर्ब है, चूँकि यहाँ का वर्ब जो है प्रेजेंट में है, तो यहाँ का भी प्रेजेंट में, तो वर्ब प्रेजेंट में एज इट इज रहेगा। लेकिन चूँकि शी आई है, शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है, तो लिहाजा हम एस का इजाफा कर देंगे। हमने नो को उतारा ऐसे ही, फर्स्ट फॉर्म है ये KNOW। अब चूँकि यहाँ पे शी है तो एस लग जाएगा, नोज हो जाएगा। आपने जब ये टेंसेस पढ़े होंगे तो यहाँ हम कर देंगे एस का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे ये मैंने लाल से चेंजिंग वाली लगाई है, एस का इजाफा हो गया। और बाकी जो आपके पास है हिम, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये मैंने बार बताया है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं तब्दील होती। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लेस पे भी ही शी होता या दे होता, वो तब्दील नहीं होगा कभी भी। कोई उसका थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का भले सिंगुलर हो प्लूरल तब्दील नहीं होते, लिहाजा हिम को ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया वी से टू हर दैट शी नोज हिम। वी से टू हर दैट शी नोज हिम। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जुमला बनाया है आपके लिए। आप इनको बार बार सुने मेरे लेक्चर को, आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आसानी से आ जाएगी। मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ ये। चलें एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ये हमने सब अपना चेंज कर लिया, सफ़े को पलट लिया है। हम सेंटेंस आपके सामने लेते हैं। ये हम डायरेक्ट स्पीच ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखें, पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे। यू से शुरू करना है। यहाँ पे यू से तुम कहते हो या आप कहते हैं। यू से टू मी, मुझको, टू मी यानी मुझे। ये एक जुमला मुकम्मल है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर दिया कॉमे से। अब क्या कहिए, जो कही हुई बात को हम रख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में, कोटेशन मार्क में जो कही गई है बात डायरेक्ट, वो अल्फाज जूं के तू जो बोले गए हैं रख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में। ही इज इल, वो बीमार है। इसने ये अल्फाज गए हैं इज़, ये यू ने ये अल्फाज कहे हैं ही इज़ इल। किसको कहे हैं? इसको बताया मी को। इसके कहे हुए अल्फाज क्या हैं? ही इज़ इल, वो बीमार है। ठीक है, वही तरीकाकार आपको बताया गया, पहले जो बताया था उसी तरीके से आप करेंगे हल। ये आपके पास कौन सी है? रिपोर्टिंग स्पीच है। ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड, यानी से रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, हमने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट बनाते वक्त इस रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट उतार लेते हैं। तो चले बनाते हैं इनडायरेक्ट। ये तो हमने बताई सारी बातें हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको बनाते हो क्या करेंगे? हमने आपको पहले बता चुके हैं। इस पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को हम एज इट उतार लेंगे। यू, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यू से टू मी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमा दिया गया है और ये जो इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड, ये इनका खात्मा कर देंगे, इनको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और इनकी जगह एक नया वर्ड इंसर्ट करेंगे, नया वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, उसका नाम है दैट।
इन कॉमे को और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद जो वर्ड इजाफा करेंगे हम वो दैट का होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात, दैट। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था ही इज़ इल। मैंने बताया था अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन थर्ड पर्सन आ जाए, वो भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो तब्दील नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो ही भी हो सकता था यहाँ पे, शी भी हो सकता था प्रोनाउन, और दे भी हो सकता था प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, वो तब्दील नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। तो लिहाजा इसमें चूँकि वर्ब भी तब्दील नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है या ये भी प्रेजेंट है, तो वर्ब तो एज इट इज रहेगा। इस सब सेंटेंस में कोई तब्दील नहीं होगी, एज इट इज उतार देंगे, कॉपी कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रोनाउन तब्दील नहीं हो रहा, थर्ड पर्सन है ही। बच्चों को ये कैपिटल लिखा था, ये चूँकि सेंटेंस में आ रहा है तो उसको हमने स्मॉल में लिखा है, एच वाला स्मॉल। ही इज़ इल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इनडायरेक्ट बन गया। यू से टू मी दैट ही इज़ इल। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो आप याद रख लें सेंटेंस में। इम्पोर्टेंट प्रोनाउन की तब्दीली की, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मैं आपको बताया था, ये लिख दूँ, ये मैंने सब आपको भी करके बता दी है, लेकिन फिर मैं लिख रहा हूँ प्रोनाउंस की। नंबर 1 ऑल, ये आप याद रख लीजिएगा, ऑल प्रोनाउन, तमाम प्रोनाउन, नाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाले जितने ही प्रोनाउन हैं, कौन कौन से प्रोनाउन हैं फर्स्ट पर्सन के, मैं यहाँ ब्रैकेट में शो कर देता हूँ प्रोनाउन। ये मैं हर लाल पेन से जब्दी करता हूँ, जैसे आई है, वी है। ठीक है, आई का क्या हो जाता है, माई हो जाता है। आई का पॉजेसिव क्या हो जाता है, आई का, और ये माई पॉजेसिव हो जाता है, और आई का जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इसी तरह वी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, वी का अवर हो जाएगा, और वी का पॉजेसिव के बाद ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये इन प्रोनाउंस की बात हो रही है। ऑल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन के ये प्रोनाउन मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं, ये सारे प्रोनाउन, इनमें से कोई प्रोनाउन ये होंगे, ये आई वाले ये हैं 3 हैं, और वी के कौन कौन से हैं, वी वाले ये मैं हरे में कर रहा हूँ, ये वी के हैं, ये 3 वी वाले हैं जिन पर हरी लाइनें लगी हुई हैं, और 3 आई के पूरा 3 शक्लें हैं। ये सब्जेक्टिव केस आई, ये पॉजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होगा। जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे आई को तो मी लिख देंगे, अगर आई को पॉजेसिव किसी नाउन के साथ लगाएंगे तो माई लिखेंगे, माई अंकल, माई बुक, माई शर्ट। और आई को सब्जेक्ट एक्शन लेने वाला, कोई एक्शन ले रहा है, कोई जो है वो फिर सब्जेक्ट लेंगे। इसी तरह वी को जब सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे, वी माने हम, तो वी होगा ये किसी वर्ब पे कोई एक्शन ले रहा होगा। और वी का जब पॉजिटिव केस का प्रोनाउन होगा वो अवर होगा, अवर के साथ कोई नाउन आएगा, अवर अंकल, अवर बुक, अवर क्लास, इस तरह आएगा। और ऑब्जेक्टिव प्लेस पे अगर हमने वी को लिखना है तो अस करके लिखेंगे, ये प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन आपने सीखे होंगे, ये इस तरह बताए जाते हैं। ये तो ये बता रहे हैं ऑल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, ये हैं फर्स्ट पर्सन के तमाम प्रोनाउंस मैंने आपके सामने रख दिए। और एक और भी होता है आई का, आई के साथ एक और भी होता है, माइन भी होता है। आई वाले का एक और भी होता है माइन, ये भी याद रख लीजिए, आई का है। ठीक है, इनके बाद बताया है कि ऑल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन आर, ये अब यहाँ से कंटिन्यू से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आर चेंज, ये तब्दील होते हैं। कैसे तब्दील किया था इनको, आर चेंज, इनको तब्दील किया जाता है किस तरह, चेंज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू
दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से तब्दील, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कह लें। ठीक है, ये हमने बताया था। रिपोर्टिंग स्पीच कह लें या रिपोर्टिंग वर्ब कह लें, उसके सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिए गए हैं उसके मुताबिक तब्दील होंगे। ठीक है, एक बात हो गई आपकी। हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया है, इसलिए मैंने इसको लिख के दे रहा हूँ। जो मैंने ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं अभी सेंटेंस में बना के, अब मैं इसको लिख के दे रहा हूँ ताकि आपकी याद दानी के रहे। दूसरी बात, ऑल प्रोनाउंस, एस लगाएगा अभी, ऑल प्रोनाउंस ऑफ दी सेकेंड पर्सन, ऑल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बता दो कौन सा होता है? ये सेकेंड पर्सन, एक तो यू होता है और ऑब्जेक्ट, ये तो यू हो गया। इसका पॉजिटिव केस यूर हो गया। किसी नाउन के साथ योर अंकल, योर बुक, योर टेबल, योर पेन, योर बाइक, योर कार, किसी नाउन के साथ आएगा यूर हो गया। और ऑब्जेक्टिव केस पे ये यू ही रहता है। जो सब्जेक्टिव केस पे रहता है यू, वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे भी यू ही रहता है। सब्जेक्टिव प्लेस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव प्लेस, ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इनका अगर ऑल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, ये इनको तब्दील किस तरह करते हैं बता रहे हैं। आर चेंज, तब्दील किए जाते हैं। आर चेंज, तब्दील किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू the object, object of the reporting वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये मैंने अभी करके दिखाया आपको, लाइनें बना के सेंटेंस में क्या क्या चेंज हुए हैं। वो मेरे सेंटेंस आप देखिएगा लेक्चरों को, उससे पता जाएगा। तीसरा रूल थर्ड पर्सन का हवाले से बताऊंगा, जो उसमें तब्दीली नहीं होती है। तीसरा रूल्स नंबर थर्ड, जो हमने अब तक सेंटेंस 3 बताए। ऑल प्रोनाउंस ऑफ दी, ये उसको कलर में लिखता हूँ मैं, थर्ड पर्सन ऑफ दी थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज, अनचेंज रहते हैं, ये तब्दील नहीं होते। रिमेन माने रहना, अनचेंज, रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये ही हो सकता है, ही का जो है सब्जेक्टिव केस हो गया। पॉजिटिव केस में हीज हो जाएगा, इसके साथ कोई नाउन आएगा ज़रूर। अब हिज अंकल, हिज बुक्स, हिज प्ले, हिज राइटिंग, जो भी इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, हिम हो जाएगा।
ही। फिर इसी तरह एक और भी है थर्ड पर्सन, ये तब्दील नहीं होंगे। जैसे अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में उसी नाम से लिखे जाएंगे जिस नाम से आए हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका शी हो सकता है प्रोनाउन, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आया ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये इसका सब्जेक्टिव केस में ये लिखा जाएगा, पॉसेसिव केस के अंदर लिखा जाएगा हर, और ऑब्जेक्टिव केस में भी हर ही लिखा जाएगा। सब्जेक्ट में हर के साथ कोई नाउन आएगा, पॉसेसिव केस में हर के साथ नाउन आएगा, हर अंकल, हर बुक, हर पेन। ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे हर लिख जाएगा। जब अगर इसको सब्जेक्ट प्लेस में लाएंगे तो हमें शी लिखना पड़ेगा, शी को अगर ऑब्जेक्ट प्लेस में लाएंगे तो हर लिखना, शी को अगर पॉसेसिव केस में लेके आएंगे तो हमें हर, साथ में कोई नाउन। ये इसी तरह ये तो सिंगुलर होगा। प्लूरल के अंदर भी आते हैं। प्लूरल में आपके पास आ गया दे, सब्जेक्टिव केस में दे आ गया। अगर अब ऑब्जेक्टिव केस में दे को लिखना है, क्या लिखेंगे, देयर, THEIR, देयर। और अगर इसको वहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में देयर, दे को देम हो जाएगा। तो ये आपके सामने तमाम प्रोनाउंस हैं, बता रहे हैं। अगर ये आपके उसमें आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये कहीं भी आ जाए, ये तब्दील नहीं होते। डायरेक्ट नरेशन में ये एज इट इज़ लिखे जाते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज़ लिखे जाएंगे, इसमें तब्दील नहीं होंगे। सिर्फ तब्दील होते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, ये आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो है डायरेक्ट नरेशन के जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में करके बता दिया, उसके प्रोनाउंस आपको प्रैक्टिस करा दी है, और साथ में उसका एक लिख के दे दिया तीनों का स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर कि ये प्रोनाउन तब्दील होते हैं और ये तब्दील नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस लेक्चर को बार बार देखेंगे और इंशाल्लाह हमारा उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इससे सीखेंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो आप, और वो स्टूडेंट जिनके पास पैसे नहीं होते ट्यूशन सेंटर वगैरह जाने के, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इस स्टेज को, मेरे लेक्चर को देखें। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं पूरा समझा दूंगा। इसके बाद मैं शुरू करूँगा जब डायरेक्ट डायरेक्ट मुकम्मल होंगे, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, टेंसेस भी मैंने कई बार शुरू किया, लेकिन मैं टेंसेस को भी अच्छी तरह शुरू करा दूंगा, वक्त लगेगा। साथ साथ पंक्चुएशन, आर्टिकल, ये ग्रामर है, ये बहुत आती है, इससे आपका इम्तहान पेपर आराम से पास हो जाता है। आपको लिखने में बड़ी इस मदद देते हैं ये आपको, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखते हैं, तो ये आपको जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं ये आपको बहुत मदद देती है। स्ट्रक्चर राइटिंग होती है, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। शुड का, हैव का, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, इस तरह के आप सारे स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। ये सब चीज़ें सीखना पड़ेंगी। इसी टॉपिक को मैंने ये लेक्चर खोला है। वैसे कॉमर्स पढ़ाने का मैंने एक अलग से लेक्चर अपना खोला है चैनल, सर अकील एजुकेशन के नाम से। थोड़ा सा काम किया उस पर मैंने, अभी वक्त मिलता ही उस पर मैं कॉमर्स के तमाम मज़ामीन पढ़ाऊँगा। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, उसमें स्टैटिस्टिक भी, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी, इनकम टैक्स भी, सब पढ़ाऊँगा। लेकिन वक्त सब में लगेगा, वक्त ऐसा ऐसा जैसे मिलता रहेगा मैं उसको भी चलाऊँगा। मेरा चैनल जो दूसरा जो खोला है मैंने, सर अकील एजुकेशन, जैसे अगर वो ग्रो करता है तो मैं उस पर काम करूँगा। तो चलते हैं, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, हमें कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।